नमस्कार, मैं ट्विंकल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज दृष्टि चैनल। सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के बाद देश भर के मुस्लिम संगठनों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि दूसरे धर्मों की महिलाओं की ही तरह एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट द्वारा दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जमिया उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गुरुवार 11 जून को एक लीगल टीम की बैठक बुलाई है, जिसमें कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन किया जाएगा, साथ ही आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम मौलवी और कई संगठनों के लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है। लोगों ने कहा है कि कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला शरीयत कानून में दखल है। लोगों ने यह भी कहा है कि ये पुरुषों के साथ नाइंसाफी है। बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने यह फैसला दिया है। दोनों ही जजों के फैसले अलग अलग थे, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों जजों ने अपने फैसले में यह बात कही है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की याचिका दायर कर सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जल्द ही पुनः विचार याचिकाएं डाली जा सकती हैं। ऐसा ही फैसला 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में सुनाया था, लेकिन उस वक्त भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन राजीव सरकार ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लागू कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डाइल्यूट कर दिया था। ठीक वैसा ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनाया है और देश में गर्मागर्मी का माहौल छा चुका है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है सीआरपीसी की धारा 125। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान धारा 144 में किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चे भी शामिल हैं। इस धारा के अनुसार अगर पत्नी, बच्चे और माता पिता अपना खर्चा चलाने में सक्षम नहीं है तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। बता दें कि गुजारा भत्ता की रकम मजिस्ट्रेट तय करेंगे। पत्नी को तभी गुजारा भत्ता मिलेगा जब वे या तो खुद तलाक ले या फिर उसका पति तलाक दे। गुजारा भत्ता तब तक ही मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। इस धारा में यह प्रावधान भी है कि अगर महिला बिना किसी कारणवश अपने पति से अलग रहती है या फिर किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज दृष्टि को। धन्यवाद।